मुंबई सुलगा हुआ है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री में वर्षों से काम करने वाले अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैदर काज़मी साहब। हैदर काज़मी साहब मौजूद हैं, बात करेंगे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा हालात के बारे में। सर, क्या कहेंगे इन दिनों जो हो रहा है? लोगों का कहना है इतनी गंदगी जो दिखाई दे रही है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, आप भी उस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। देखिए, बॉलीवुड को जैसे कहा जाए, ऐसा नहीं है कि अगर कभी एक दो घटना कभी कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में बॉलीवुड हो या आप समझे पॉलिटिकल फील्ड हो जाती, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कह दें कि पूरी इंडस्ट्री ख़राब हो गई और बहुत बुरे दौर से चल रही है। ऐसा नहीं है। जो हुआ है अभी बॉलीवुड में, अभी जो टॉपिक चल रहा है सुशांत का, तो वो तो अच्छा हुआ नहीं है, वो तो सबको पता है और लोग शॉक्ड हैं। इंडस्ट्री में हम लोग मिलजुल के चलने वाले लोग थे, एक परिवार है हमारा इंडस्ट्री। मगर वहाँ पे जब ऐसा न्यूज़ आ गया और इसमें ड्रग का एंगल भी जोड़ा गया है, जिससे काफ़ी दुख हुआ है सारी जनता। बहुत मतलब बुरी तरह से जोड़ा गया है। ये नहीं कि मतलब इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है। जी जी। जैसा कि अभी इन्फॉर्मेशन है कि 14 बड़े फिल्मी हस्तियों का नाम इसमें आ रहा है। जी, बड़े बड़े हस्तियों। तो आप इतने दिन से रहे, आपको कभी ये सब सामना करना पड़ा? पार्टी में गए तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ ड्रग्स पार्टी चल रही है, या ऐसा कभी आपने महसूस किया? बॉलीवुड में पार्टीज तो हर रोज़ चलती रहती है, मगर मोस्टली देखा जाए अगर मेरे पर्सनल लेवल में देखेंगे तो मैं पार्टी बात खुल कर कीजिए, खुल के ही करो। समझ गया ना? मैं पार्टी अवॉइड करता हूँ कि मैं शराब पीता नहीं, पीने खाने वाला हूँ नहीं, तो मैं पार्टी में जाके करूँगा क्या? तो एक फॉर्मेलिटी के लिए जाता हूँ, सबको हेलो हाय विश कर दिया, किसी का बर्थडे पार्टी है या कोई फिल्म के रिलीज आपको पार्टी। महसूस हुआ कि वहाँ ड्रग्स पार्टी चल रही है या लोग ड्रग्स ले रहे हैं? हाँ, अब जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, अब ड्रिंक में क्या डाला हुआ है इसने, जब मैं पीता ही नहीं, मुझे टेस्ट नहीं पता, तो मुझे महसूस नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अब खुल के बात की जाए तो मैं ये कहूँगा, जब पार्टी होती थी, जब लगा कि अब 10 बज गया, अब लोग अपने खाने पीने में ड्रिंक्स पे चले गए, तब उस वक्त में एकदम सबसे मिल के चुपके से निकल जाता था। कि आज तक मैंने पार्टी में डिनर नहीं किया, ड्रिंक तो दूर की बात है, क्योंकि मैं अपने घर में जाके खाना खाता हूँ, मोस्टली बाहर खाता नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सब ये चीज़ें गलत ही हो रही हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छे हैं, लेकिन एक ज़माना था, आज एक ज़माना है। दोनों ज़माने में जब से आप इंडस्ट्री में हैं और जो अभी का जो माहौल है, ड्रग्स, पैसा और ये सब सारा चीज़ जो बाहर के पैसे लगाया जा रहा है, ड्रग्स का हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि एक जो मामला उभर के आ रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का नाम इसमें आ रहा है, महेश भट्ट का नाम आ रहा है, और भी बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, जो बस 1-2 दिन में सब खुलेगा। नहीं, मैं उस बात को जानता हूँ। अगर महेश भट्ट साहब का नाम आ रहा है या जिसका भी नाम आ रहा है, जिसने भी गलती की, जो भी गलत है, तो उसका नाम आएगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? उसके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ। नहीं, क्या हुआ होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत इतना हंसता खेलता लड़का, इतना एनर्जेटिक, इतना मतलब वो सपना, कुछ लोग सपना देखते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसने कि सब इतने सपने देखे, वो सडनली सुसाइड क्यों करेंगे? सवाल में मैं भी वही कह रहा हूँ जो सारी जनता कर रही है। हत्या हुई है? मुझे बिल्कुल वो मर्डर तो मुझे सुसाइड तो नहीं लगता। हत्या हुई है? हाँ, मुझे तो लग रहा है। लोग इसमें जिस हिसाब से एक आदमी हंसता खेलता लॉकडाउन हो गया, उसके मर गया, फांसी लगाए खुद से मर जाएगा, क्यों मरेगा? उसको कमी क्या है? मरने के लिए 2 वजह होती है, या उसको काम नहीं मिल रहा है, या उसके पास पैसे नहीं है, अब बहुत भुखमरी हो गई है। अरे उसको क्या कमी थी? तो मैं तो नहीं समझता कि अभी के डेट में लोगों को के मन में एक ये पहले चलता था कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है और हमको भी इसमें काम करना चाहिए, लेकिन अब अभी के जो माहौल में ये धारणा एक बदली है और लोगों को एक नफरत सी हो रही है इंडस्ट्री के लोगों से। बड़े बड़े स्टार को जो हीरो के रूप में जो इमेज करते थे, अब एक नफरत का भाव दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा कि सड़क 2 को किस तरह से डिसलाइक किया गया। जी जी। हाँ, ये तो बात है, मोनोपोली वाली बात है, थोड़ा वहाँ पे परिवारवाद थोड़ा है वहाँ पे, और परिवारवाद जब भी ज़्यादा चरम सीमा पे पहुँचेगा तो पॉलिटिक्स में भी परिवारवाद था, टूटा कि नहीं टूटा?
इंडस्ट्री बदनाम हुई। तो इंडस्ट्री भी टूटेगा। ऐसे ही परिवारवाद, जो परिवारवाद किया है वो गलत है, और वो इस वजह से ये आज ये दशा इंडस्ट्री की पहुंच गई। उन लोगों की एक लॉबी बन चुकी है कि नए कलाकार को आगे नहीं बढ़ाना है। अच्छा ये बिहार का है तो नहीं देंगे, अच्छा ये तो नया, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं, इसका बाप कोई हीरो स्टार नहीं था तो उसे काम नहीं देंगे। वो लड़ाई से तो हम भी जूझ रहे हैं। आप भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। आपके साथ भी ये सब हुआ, आपको भी फिल्मों में लिया गया, आपके सीन काटे गए, बहुत सारे ऐसी कहानी कोई बताइए तो, कि जिस तरह से आपके साथ हुआ। नहीं अभी क्या है कि अभी उस डिटेल में हम जाएं, पुरानी बातों को हम निकालें ना, क्या बस हुआ इतना ही बोलेंगे कि आज अगर मैं खड़ा हूं और मुझे पता है कि सबको पता है हैदर काज़मी एक्टर कैसा है, किस तरह का है, और एक रोल है, और पता चला किसी स्टार सन्स का रिकमेंडेशन आ गया तो उसको ले लेते हैं। हमारे को नहीं, कितना बहुत सारी हुआ है। मैं अभी उस चीज़ को डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इतना हुआ है तभी तो हमारे को बड़े बैनर्स ने क्यों नहीं लिया मुझे। मैंने खुद अपना बैनर खोला, हम अपनी आइडेंटिटी पे चल रहे हैं ना। हमें क्यों नहीं करण जौहर और महेश भट्ट की तरफ से कॉल आया कि हाँ भाई हैदर काज़मी, जबकि हमने तो अपना प्रूफ कर दिया अच्छी एक्टिंग का। इसका मतलब आप भी नेपोटिज्म के शिकार हुए। जाहिर है, तभी तो हम लोग आज इस बारे में सोच रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है ही। आप पे भी आरोप लगाए गए। बिल्कुल नहीं, आरोप नहीं है, हमारी सपोर्ट नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं किसी ने दिया। क्यों नहीं मुझे दिया गया, क्यों नहीं मेरे साथ काम कोई कर रहा है बड़ा कोई? नहीं जी, नहीं तो वो तो उनका लॉबी है, उनके लॉबी में ही वो लोग काम करेंगे। तो इस तरह का आप कभी आपने आवाज़ उठाई नहीं, कभी आपने कुछ कहा नहीं? हाँ, ये मामला जब आया तब आप जो है कुछ कह रहे हैं। इसलिए कि अब आवाज़ उठाए तो हर कोई डरता है, हर कोई सोचता है यार जो काम चल रहा है चलने तो छोड़ो, हम अपने बल पे आज न कल कहीं तो पहुँचेंगे। आज जो भी मेरा नाम है, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बल पे कर रहा हूँ। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में। कंगना रनावत जो कह रही है, सही कह रही है कि पूरा एकदम इंडस्ट्री नशे में पूरा डूबी हुई है। हाँ। ड्रग्स की इस तरह की पार्टियां होती है, बिना पार्टी में शामिल हुए फिल्मों में लोगों को काम नहीं मिलता है। लोगों को मतलब उसमें शामिल होना पड़ता है, उनके माहौल में उनके तरह ढलना पड़ता है, तभी आपको काम मिलेगा। तो कंगना रनावत जो कह रही है उसने स्ट्रगल किया है, उसने उस दौर से वो गुजरी है, तो करेक्ट कह रही है, गलत नहीं। मैं उसके सपोर्ट में हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में? अब इंडस्ट्री के बारे में ये कहना चाहेंगे बदलाव ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। थोड़े कुछ जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे बाप की इंडस्ट्री है, वो ऐसा नहीं है। किसी के बाप की इंडस्ट्री नहीं है, हर को मौका मिलना चाहिए। जो टैलेंटेड है वो जो डिज़र्व करता है उसे, तो ये नहीं कि तुम्हारा बाप सुपरस्टार है तो तुमको काम मिल जाएगा, गलत। क्या वो राज कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा का जो ये एक समय था, वो एक माहौल, आज का माहौल क्या बहुत फर्क है? क्या वो उस वक्त तमीज़ थी, डिसिप्लिन थी, उस वक्त लोगों को कदर था कि ये कलाकार अच्छा है, इसके साथ काम करना है, इसे काम देना है। आज ऐसा कुछ नहीं। आपका रिकमेंडेशन बड़ा है तो आपको काम मिल जाएगा, मुझे पीछे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा बाप कोई बड़ा फिल्म मेकर नहीं है। तो पहले तो लोग नहीं बोलते थे, अब आप बोलते हैं, अब आप बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग अब निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए कि अब आवाज़ उठी, पहले आवाज़ डर से नहीं उठती थी। एक बोलेगा अच्छा अब मैंने उठाया, कौन सुनेगा मेरी आवाज़? मीडिया भी नहीं पकड़ेगा, हैदर काज़मी कौन है, छोड़ो हटाओ। अब मीडिया उस चीज़ को ले रही है, किसी से पूछा जा रहा है। जो पहले डरते थे आप बोलने, पहले हम ही क्या डरते थे, पूरा इंडस्ट्री में जितने लोग बेचारे डरते थे। अभी लग रहा है हाँ कुछ इंसाफ मिलेगा तो सब बोल रहे हैं। इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है ये सब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, अब इंसाफ की उम्मीद है। जैसा कि एक्टर हैदर काज़मी ने कहा कि अब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें भी ये हिम्मत हो रही है कि हम भी बोलें, और ये बोल रहे हैं। पहले चुप थे, लेकिन अब बहुत कुछ उभर कर सामने आ रहा है और बहुत लोग सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगली बार अगले शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।